हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 49 का 11 से लेके 14 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल इफ क्या होगा यहाँ पर, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ट्रायंगल है, उसको इक्विलेटरल कब बोलेंगे, जब उसका सभी साइड्स इक्वल होगा। जैसे ये ट्रायंगल है, इसका ये जो साइड है, ये तीनों साइड इक्वल होगा, तब उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इफ़ ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। फिर बी नंबर है, अ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। एक ट्रायंगल को आइसोसेलेस कब बोलेंगे, इफ़ टू साइड्स आर इक्वल। एक ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल होगा, कोई भी दो साइड, ये या फिर ये या फिर ये, ठीक है, कोई भी दो साइड इक्वल होगा तब उसको बोलेंगे आइसोसेलेस। इसलिए यहाँ पर आएगा इफ़ टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है। सी है, अ ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलन इफ ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है। एक ट्रायंगल को स्केलन ट्रायंगल कब बोलेंगे, जब उसका कोई भी साइड इक्वल नहीं रहेगा। सबका जो लेंथ है ना, सबका अलग अलग रहेगा, इसका कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और, कोई भी साइड इक्वल नहीं रहेगा, तभी उस ट्रायंगल को स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे। तो क्या भराएगा, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। फिर डी नंबर है, अ ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल इफ होगा मेजर ऑफ वन एंगल इज 90 डिग्री। वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है। एक ट्रायंगल को राइट एंगल कब बोलेंगे, जब उसका एक एंगल, कम से कम एक एंगल जो है ना 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे ये ट्रायंगल है, तो इसका ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। कोई भी एंगल, ये कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तब जाके वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 12 नंबर क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो ए नंबर है, अ ट्रायंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल्स। तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू क्यों होगा, देखिए बोल रहा है कि एक ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल हो सकता है क्या। जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जिसका मेजर 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है। तो 0 से बड़ा, जैसे ही इस एंगल का वैल्यू ले लेते हैं 30 डिग्री, इसका ले लेते हैं 50 डिग्री, तो इसका कितना होगा 50 और ये 30 80 हो गया, और तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है, तो कितना बच गया 100 बच गया। तो इस एंगल का मेजर हो जाएगा 100 डिग्री। तो ये देखिए तीनों एंगल का सम हो गया 180, और ये 30 ये 50, तो इसमें जो दो एंगल है, ये और एक ये, दोनों जो है एक्यूट एंगल है। क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ये भी 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, और तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल पॉसिबल हो गया। तो बोल रहा है कि एक ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल हो सकता है क्या, तो देखिए ये हो सकता है, तो इसलिए ये ट्रू होगा। फिर बी है, अ ट्रायंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल। एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है क्या, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा, अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक है। और तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, तो 90 से बड़ा होना चाहिए। अगर इसको हम 91 रख लेते हैं, एक एंगल 91 हो जाता है, दूसरा अगर 92 कर लेते हैं, ठीक है, या फिर 91 ही कर लेते हैं, तो इन दोनों का जो सम है वही कितना हो जाएगा 90 90 80 और 182 हो जाता है। तो दो एंगल का सम ही 182 हो जाता है, और यहाँ पर ट्रायंगल में क्या होना चाहिए कि तीनों एंगल को मिला के 180 होना चाहिए, और दो को ही मिला के 180 से ज़्यादा हो जाता है। तो एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है। फिर सी है, अ ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स। इसमें भी फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि बोल रहा है कि ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो सकता है क्या। अब ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180, और यहाँ पर दो राइट एंगल मतलब कि दो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया 90 डिग्री,
तो ये दोनों मिला के ही 180 हो जा रहा है, और यहाँ पर तीनों मिला के 180 होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद डी नंबर है, अ ट्रायंगल कैन हैव 1 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 1 राइट एंगल, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल में एक बोल रहा है कि राइट एंगल, तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 1 ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो इसको कम से कम सबसे छोटा एंगल भी लेंगे तो 91 रखना पड़ेगा ऑब्ट्यूज होने के लिए, क्योंकि 90 से बड़ा चाहिए और 180 से छोटा चाहिए, तो 91 एक एंगल 91 डिग्री रख लेते हैं। तो भी इन दोनों का जो सम है कितना हो गया, 181 डिग्री हो गया, और तीनों मिला के 180 होना चाहिए, तो दो को ही मिला के 180 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर ई है, अ ट्रायंगल कैन हैव ऑल इट्स एंगल्स एक्यूट, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल हो सकता है क्या, ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ट्रू क्यों होगा? क्योंकि देखिए अगर मान लेते हैं इसका एंगल मान लेते हैं 30, 70 और 70 और ये 30 हो गया 100, तो ये कितना होगा 80। तो देखिए तीनों को मिला के 180 आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, और ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, तो ये पॉसिबल हो रहा है ट्रायंगल। और ये तीनों जो है तीनों एंगल जो है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल होने के लिए 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर ये 30 भी एक्यूट एंगल है, 0 से बड़ा 90 से छोटा, ये भी 0 से बड़ा 90 से छोटा, और ये भी 80 डिग्री भी 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, तो ये तीनों एंगल इसमें एक्यूट एंगल है, तो इसमें ये ट्रू हो जाएगा। अ ट्रायंगल कैन हैव ऑल इट्स एंगल एक्यूट हो सकता है, तो ये ट्रू होगा। फिर 30 नंबर है, इफ़ इन द ट्रायंगल ए बी सी, अब ट्रायंगल को ले लेते हैं ये ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ये ए बी जो है ए बी इक्वल टू बी सी इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और बी सी इक्वल टू सी है और ये भी इक्वल है, तो देन ट्रायंगल ए बी सी इज, अब देखिए जिस ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होगा उसको कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर बी नंबर है, इफ़ इन द ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, अब देखिए ये ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ये दोनों इक्वल है, तो ट्रायंगल ए बी सी, अब इसमें दो साइड इक्वल है, जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब सी नंबर में है, इफ़ इन द ट्रायंगल ए बी सी, अब जो ट्रायंगल है ए बी सी एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू, एंगल ये जो है ए ये 90 डिग्री का है, ठीक है, तो बोल रहा है देन द हाइपोटेनियस इज, तो इसका हाइपोटेनियस का नाम बताना है, तो एंगल ए 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस कौन सा होगा, बी सी। बी सी क्यों होगा, क्योंकि जो राइट एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट में जो साइड होता है वही हाइपोटेनियस कहलाता है, तो यहाँ 90 डिग्री यहाँ पर है तो इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, बी सी साइड है, तो इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे, ठीक है, तो हाइपोटेनियस का नाम हो गया बी सी। उसके बाद 40 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर राइट एंगल एज वेल एज आइसोसेलस, देखिए राइट एंगल भी होना चाहिए और आइसोसेलस भी होना चाहिए। राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, और आइसोसेलस मतलब दो साइड्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यूज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करके, तो यहाँ देखिए ये 45 ये 45 हो गया 90, और तीनों एंगल का सम होता है 180, तो ये 90 हो गया तो बच कितना गया, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 हो गया, तो इसका मेजर कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एक तो कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये राइट एंगल है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है एक एंगल। फिर बोल रहा है आइसोसेलस है कि नहीं,
आइसोसेलेस भी है। कैसे है? क्योंकि यहाँ देखिए ये दोनों एंगल जो है इक्वल है, दोनों 45 है। देखिए इसका जो दो एंगल है 45 दो एंगल सेम है। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि जिस भी ट्रायंगल में दो एंगल जो सेम होगा तो उसका दोनों साइड, उसका जो एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो भी इक्वल होता है। तो इसके अपोजिट ये वाला साइड है और इसके अपोजिट ये वाला साइड है, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। अगर दो साइड इक्वल होगा तो दो एंगल भी इक्वल होगा। जैसे ये दोनों अगर साइड दिया रहता है इक्वल है तो इसके जो साइड का अपोजिट एंगल होता है वो दोनों इक्वल होता है, ठीक है। वाइस वर्सा उल्टा होता है, अगर दोनों एंगल इक्वल है तो उसका साइड भी इक्वल होगा और दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ, दोनों एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट जो दो साइड है वो भी इक्वल होंगे। तो दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस भी ये होगा ही होगा और राइट एंगल 90 डिग्री बन ही रहा है। तो इसमें कौन सा, ये राइट एंगल और आइसोसेलेस दोनों, ये ए नंबर जो है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर बी नंबर में है ये 90 है, ये 45 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 90 और 45 को ऐड करेंगे तो 5 देन 135 हो रहा है, 135 डिग्री और सम होता है 180 डिग्री तीनों एंगल का। तो कितना कम गया, माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये राइट एंगल तो है। फिर दूसरा एंगल है 45 और ये भी 45, तो दोनों जो एंगल है सेम है। अब ट्रायंगल में दो एंगल जब सेम रहेगा तो उसका अपोजिट जो साइड होता है वो भी सेम होता है, ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। तो अब ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। अब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस तो होगा ही होगा। तो ये ट्रायंगल भी दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, राइट एंगल भी और आइसोसेलेस भी, तो ये भी सही है, ठीक है। फिर सी नंबर देखिए, ये 60 है, ये 90 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 150 डिग्री और 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो होगा 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री का। अब देखिए ये एक एंगल तो 90 डिग्री का है तो राइट एंगल तो है, और ये दोनों जो है ये दोनों एंगल है सेम नहीं है, एक 60 डिग्री का है एक 30 डिग्री का है, दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो साइड भी अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल और आइसोसेलेस ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा। फिर डी नंबर है, ये 50 है, ये 40 है, तो 40 और 50 हो गया 90 और 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो एक एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल हो रहा है, लेकिन आइसोसेलेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वो अलग अलग है। कोई भी दो एंगल अगर सेम होता तो आइसोसेलेस होता, लेकिन अलग अलग है तो ये आइसोसेलेस नहीं होगा। तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर राइट एंगल एज वेल एज आइसोसेलेस। तो सिर्फ इसमें ए नंबर और बी नंबर ही है जो राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है, ठीक है। तो ये 49 जो चैप्टर है वो सॉल्व हो गया पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।